आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और लार्सन टुब्रो से आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय थल सेना के द्वारा जो मॉड्यूलर ब्रिज सिस्टम है, इनका ऑर्डर दिया गया है और आज लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा एक बड़ी खुशखबरी सामने रखी गई है, जहां पर बताया गया है कि लार्सन एंड टुब्रो ने पहला 46 मीटर लंबा जो मॉड्यूलर ब्रिज सिस्टम है, इसे भारतीय थल सेना को डिलीवर कर दिया है। इस मॉड्यूलर ब्रिज सिस्टम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है और इसे प्रोड्यूस किया जाता है लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा। ये जो सिस्टम है, इन्हें टेम्परेरी ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर जो रिवर्स हो गई या वाटर क्रॉसिंग्स हो गई, यहाँ पर भारतीय थल सेना की जो व्हीकल्स हैं आराम से उनको पार कर सके, इस कार्य को ये सुनिश्चित करते हैं। और ये जो ब्रिज है, इसमें क्रेन भी होती है ताकि इनको डिप्लॉय करने में आसानी हो सके। तो पहला जो ब्रिज है 46 मीटर लंबा, ये ऑलरेडी भारतीय थल सेना को डिलीवर किया जा चुका है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना प्रमुख के एक बयान को लेकर के आ रही है, जो कि उन्होंने तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को दिया है। हम सब काफी बेसब्री के साथ तेजस मार्क 1A का इंतजार कर रहे हैं और पहले ये अनुमान लगाया गया था कि ये जो एयरक्राफ्ट है, ये शायद हमें मार्च से अप्रैल के बीच में देखने को मिले। लेकिन भारतीय वायुसेना प्रमुख ने ये कह दिया है कि जो पहला तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसका जो इंडक्शन है, ये हमें अगले महीने भारतीय वायुसेना में देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये एयरक्राफ्ट लगभग तैयार है और इसकी जो पहली उड़ान है, अब वो या तो आयोजित की जा चुकी है या तो आयोजित की जानी है। अभी स्पष्ट रिपोर्ट सामने नहीं आई है इसको लेकर के, लेकिन यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले महीने की शुरुआत में या मध्य तक कुछ बड़ी अपडेट हमें इसको लेकर के देखने को मिल सकती है। जो पहली तेजस मार्क 1A की स्क्वाड्रन होगी, इसे नाल एयरबेस राजस्थान में डिप्लॉय किया जाएगा और रिपोर्ट के हिसाब से अगस्त तक तकरीबन 4 की संख्या में जो एयरक्राफ्ट हैं, ये भारतीय वायुसेना को मिल सकते हैं। वहीं आपको बता दें, एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना अपने इन तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट को प्राप्त करने वाली है, तो जो पुराने आईओसी स्टैंडर्ड के तेजस मार्क 1 है सॉरी, इनको अपग्रेड करने की कवायद भी शुरू की जाएगी, जिनको एफओसी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी उनकी एयर टू एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है उसको बढ़ाया जाएगा, जहां पर हमें उनमें बीवीआर मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि अस्त्र मार्क 1 और डर्बी ईआर। और इसके अलावा उनकी जो एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, इसको इनहेंस किया जाएगा, जिसमें एडवांस जो एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम है वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि एसएम हैमर हो गया। इसके अलावा जो जेडैम्स हो गए, ये हमें देखने को मिलेंगे और भी दूसरे जो बॉम्ब्स हैं वो इसमें इंटीग्रेट किए जाएंगे। उसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी ऐड की जाएगी, क्योंकि जो आईओसी स्टैंडर्ड के तेजस हैं, ये हवा में ईंधन भरने की क्षमता के साथ नहीं आते हैं और ये क्षमता इनमें ऐड की जाएगी, जिसके बाद ये मिड एयर रिफ्यूलिंग कर सकेंगे और इनके फ्लाइट एनवेलप का जो एक्सपेंशन है वो भी हमें वहां पर देखने को मिलने वाला है। यानी इस समय भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझ रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आ रही है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 5G इनेबल्ड जो वीटॉल ड्रोन्स हैं, यानी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन्स हैं, इनको खरीदा है। भारत की आईजी ड्रोन्स को एक बड़ा ऑर्डर मिला है भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, जहां पर इन विशेष प्रकार के जो ड्रोन्स हैं, इनको सर्वेलेंस पर्पस के लिए खरीदा गया है। ये जो ड्रोन है, ये 5G कैपेबिलिटी के साथ में आते हैं और ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में और हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट कर सकते हैं। इन ड्रोन को टेक ऑफ करने के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी के साथ में आते हैं। इनका मुख्य तौर पर इस्तेमाल डिफेंस और मेडिकल एप्लीकेशंस में किया जाएगा। सबसे खास बात यहाँ पर ये रहेगी कि ये आराम से किसी भी वेदर कंडीशन में ऑपरेट किए जा सकेंगे और ये अपने साथ 10 किलोग्राम तक के जो पेलोड हैं, उनको भी कैरी करने में सक्षम होंगे। अब ये पेलोड अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। बात करें अगर इन ड्रोन के इंड्योरेंस टाइम की, तो इनका जो इंड्योरेंस टाइम होगा, ये तकरीबन 5 घंटे का होने वाला है और ये 5G इनेबल्ड ड्रोन होने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक ऐसे बयान को लेकर के आ रही है, जो कि उन्होंने भारत के स्पेस प्रोग्राम को लेकर के दिया है। हम सब जानते हैं भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है, ये काफी एम्बिशियस है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं आने वाले भविष्य में वास्तविकता का रूप लेते दिखाई पड़ेंगे। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि तिरुवनंतपुरम में है, वहां पर सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि वर्ष 2035 तक भारत के पास खुद का उसका जो स्पेस स्टेशन है, स्पेस में वो होने वाला है और इस स्पेस स्टेशन के आने के बाद जो भारत के एस्ट्रोनॉट हैं, इनके लिए स्पेस की जो स्टडी है ये काफी ज्यादा सुगम हो जाएगी और हम जो स्पेस का एक्सपेंशन है इसको आराम से देख पाएंगे, इसके बारे में अध्ययन कर पाएंगे।
इसके अलावा उन्होंने भारत के दूसरे प्रोग्राम पर बात करते हुए ये कहा कि आने वाले भविष्य में हमारा टारगेट ये होगा कि ना सिर्फ हम अपने जो लैंडर हैं और रोवर हैं इनको मून पर भेजें, बल्कि हमारा जो ह्यूमन मिशन है ये भी सफल होता दिखाई पड़ेगा। ये हमारा एक टारगेट है कि हम अपने जो एस्ट्रोनॉट हैं इनको चांद की सतह पर उतारेंगे। और भी कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जिसके बारे में उन्होंने बात करी है। तो कुल मिलाकर के भारत का जो प्रोग्राम है आने वाले समय में काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट रूस को लेकर के आ रही है। एक मीडिया रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि रूस के कुछ अधिकारी हैं वो आने वाले कुछ महीनों में भारत का दौरा कर सकते हैं और उनके दौरे का ये उद्देश्य होगा कि एमआरएफए के अंतर्गत भारत के लिए जो फाइटर एयरक्राफ्ट का एक प्रपोजल है उस पर वो बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो SU-75 चेकमेट और SU-57 फेलन जैसे प्रोग्राम है इस पे भी भारत से जो बातचीत है वो हो सकती है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि जो जेट इंजन है सुखोई 30 MKI के लिए इस पर भी वो बातचीत कर सकते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट फिलीपींस को लेकर के आ रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर यह कहा जा रहा था कि फिलीपींस और भारत तेजस को लेकर के बातचीत कर रहे हैं और अभी एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर कहा जा रहा है कि ये कंपटीशन अभी अपने अंतिम चरण में तो नहीं है, क्योंकि तेजस को जो ग्रिपेन फाइटर एयरक्राफ्ट है इनसे एक बड़ा कंपटीशन देखने को मिला है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो तेजस के हक में है और कुछ चीजें हैं जो ग्रिपेन के हक में है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A की बात करें तो ये तेजस का सबसे एडवांस वेरिएंट है फिलहाल और इसे ग्रिपेन ई से कंपटीशन मिल रहा है और फिलीपींस इस समय कुछ डिसाइड नहीं किया है। हालांकि तेजस एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन के तौर पर होगा, तो है जो ग्रिपेन की परफॉर्मेंस है ये तेजस मार्क 1A की तुलना में थोड़ा ज्यादा अच्छी होगी। तो ये चीज फिलीपींस के लिए काफी कॉम्प्लेक्स है कि वो किसको सेलेक्ट करेंगे। तेजस मार्क 1A की अगर हम फ्लाईवे कॉस्ट की बात करें तो ये तकरीबन $43 मिलियन पर यूनिट पड़ेगा, जो कि एक इकोनॉमिकल ऑप्शन हो सकता है फिलीपींस के लिए। वहीं अगर हम ग्रिपेन ई की बात करें तो उसकी जो यूनिट कॉस्ट है ये तकरीबन $85 मिलियन की होगी, जो कि थोड़ा महंगा है तेजस की तुलना में। तो ये चीजें एक मेजर फैक्टर बन सकती हैं फिलीपींस के लिए, क्योंकि फिलीपींस ऑलरेडी बजट के जो इश्यूज हैं इनसे काफी ज्यादा परेशान है और यहाँ पर तेजस एक अट्रैक्टिव ऑप्शन के तौर पर उनके सामने मौजूद है। रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम हथियारों की बात करें तो तेजस और ग्रिपेन के जो हथियार हैं ये लगभग सिमिलर होंगे और जो तेजस है वो घातक एयर टू एयर मिसाइल को भी कैरी कर सकता है और तेजस को उड़ाने का जो खर्चा है ये ग्रिपेन की तुलना में कम होगा। तो ये सारी चीजें तेजस के पक्ष में बात करती नजर आ रही हैं। हालांकि ग्रिपेन की अगर हम बात करें तो वो एक मीडियम वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, उसकी परफॉर्मेंस और जो रेंज है और वेपन कैरिंग कैपेसिटी है ये तेजस से निसंदेह ज्यादा होगी। लेकिन जब बात आती है एडवांसमेंट की, फ्यूचर के सपोर्ट की, तो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का पलड़ा भारी नजर में आता है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऑलरेडी तेजस में मॉडिफिकेशन के लिए हामी भर दी है। फिलीपींस इनको नेवल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है और जो वहां पर फैसिलिटी है इसको ओपन करने के लिए भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कोई आपत्ति नहीं है। और अगर हम बात करें कुछ फैक्टर्स की जिसमें लाइफ साइकिल कॉस्ट हो गए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गई, फ्यूचर अपग्रेड्स हो गए, तो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कुछ ज्यादा ऑफर कर रहा है साप की तुलना में और यही चीजें उनको कॉन्फिडेंट बना रही हैं कि आज नहीं तो कल ये जो एयरक्राफ्ट है ये फिलीपींस के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।